जरूर बताना। बिल्कुल रोहित जी, अमेठी का जिक्र करना जरूरी हो जाता है अवध में, क्योंकि अमेठी में अगर आप रंगों की तरफ ध्यान दें तो अमेठी सपा के पास गई है। इसके अलावा 4 सीटों में 3 सीटें बीजेपी के पास हैं। वो सीटें हैं जगदीशपुर, गौरीगंज और तिलोई। यहाँ कमल खिला है। अमेठी में हालांकि मेन अमेठी में साइकिल का रंग दिखाई दे रहा है, लाल रंग। ये कंडीशन है अमेठी की। जी रोहित जी, बिल्कुल। और ये अमेठी का एक और जिला, एक अगले जिले का जिक्र भी है। बिल्कुल, और ये बहुत अहम जिला है। देखिए रोहित जी, इटावा का जिक्र करें तो इटावा में बीजेपी का एक रंग दिखाई देता है, और भरथना, जसवंत नगर जो कि पारंपरिक सीट है जिसके बारे में सभी जानते हैं, ये दोनों सीटें सपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन हाँ, इटावा से बीजेपी को हम देख सकते हैं। ये 3 सीटों का रंग हमारे सामने है। अगर बात करें इटावा के, कन्नौज ये भी खूब छाया रहा। इसकी वजह से जो राजनीति रही बड़ी महकती रही जी। और यहाँ पर जो कंडीशन है देखिए आप, उसके बावजूद भी जो रंग है वो भगवा है। चाहे कन्नौज हो, तिरवा हो या छिबरामऊ, तीनों ही सीट बीजेपी के खाते में है रोहित जी। बिल्कुल। बाराबंकी के बारे में भी बिल्कुल, देखिए इसे भी सपा का गढ़ काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है। लेकिन अब क्या कंडीशन है देखिए जरा। कुर्सी पर बीजेपी, दरियाबाग पर बीजेपी और हैदरगढ़ पे बीजेपी। बाकी अगर आप रामनगर की बात करें, यहाँ सपा है, जैतपुर में और बाराबंकी में सपा है। यानी 3 बीजेपी, 3 सपा। बाराबंकी की 6 सीटों का ये इस तरीके का बंटवारा दिखाई देता है। बिल्कुल, विरेश का रुख करके विरेश मैं चाहूंगा आप बताइए कि जिन तमाम जिलों का जिक्र अभी हमने किया, वहां की जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, ये आंकड़े क्या कहते हैं विरेश? कहते हैं जो इंटरनल सर्वे में भारतीय जनता पार्टी ने इकट्ठे किए थे, आकलन किया गया था भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से। अगर हमारी बातचीत हुई, आपकी भी बातचीत हुई, उसमें यह कहा जाता था कि हर जगह डूबेंगे तो अवध बचाएगा, रामलला बचाएंगे, अयोध्या बचाएगी, लखनऊ बचाएगा, बाराबंकी बचाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी कह रहे थे। और याद करिए रोहित जी, हम लोग भी इस बात का दावा करते थे कि पूर्वांचल से ज्यादा अवध मजबूत है, पश्चिम से ज्यादा अवध मजबूत है, ब्रज से और बुंदेलखंड से ज्यादा अवध मजबूत है। क्योंकि मैं इस वक्त अवध में ही खड़ा हूं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी है, अयोध्या भी है, और भारतीय जनता पार्टी के नीति नियंता बनाने वाले सुनील बंसल भी अवध में ही बैठे हुए पीछे दिख रहे हैं। अभी कमरे में ये देखिए झालर लगा हुआ है, चमचमा रहा है ये भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय। अगर जमीन पर हम नजर डालें तो इस जमीन पर आपको रंग, गुलाल और पटाखे दिखेंगे और फूल दिखेंगे। और देखिए किसी के हाथ में कुछ न कुछ फूल माला है ही। ये दुल्हन की तरह सजी हुई अवध क्षेत्र में स्थित इस प्रांगण में मैं खड़ा हूं। ये भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है, जहां जश्न मना, ऐसा जश्न मना कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ जब आए तो जो गर्जना हुई और तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत हुआ। इसलिए अवध सबसे मजबूत किला भारतीय जनता पार्टी का। उसने जो अरमान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने अपने प्रत्याशियों पर किया था, उस पर इस अवध ने लाज रख ली भारतीय जनता पार्टी की। इसलिए इसका आकलन तो मैं ये करूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि पश्चिम से लेकर पूरब तक जो विश्लेषण था उसमें बहुत कुछ झोल सामने आया, और बहुत कुछ फार्मूला जो पश्चिम में चला वो पूरब तक चला, मुजफ्फरनगर से लेकर देवरिया तक चला, बुलंदशहर से लेकर चंदौली चाहिए विदेश। और बुंदेलखंड का आंकड़ा रखते हैं। मैं अवधेश में चाहूंगा बुंदेलखंड के बारे में आप जरूर बताएं अवधेश। बिल्कुल, अगर बुंदेलखंड की बात करें तो 19 सीटें हैं और